अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नाम से हम आपका धन्यवाद करते। आइए हर ईश्वर खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र 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 अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु नाम से हम आपका धन्यवाद करते। आप महान और सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। ओ यार नाराबाद के ले वाला शुक्र नाराबाद शांता तेरी के ले वाला शांता नाराबाद का नाराबाद के ले वाला शुक्र। आइए खुदावंद का धन्यवाद करें मेरा इच्छा कि परमेश्वर हमें भी दिनों में हमें संभाले रखा, हमें बचाए रखा मेरे परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद के महान और सामर्थ्य खुदाली परमेश्वर। ओ नाराबाद के ले वाला शांता We give you honor and glory, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान सामर्थ्य खुदावंद यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दिनों के लिए आपने हमें संभाले रखा। आपने हमारी जरूरत को पूरा करने का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज चलने वाले एक्सीडेंट से बचाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर आपने करने वाले के बाद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपसे आपने हमें बचाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप महान और सामर्थ्य खुदावंद परमेश्वर। ओरे मेरे के ले वाला शांता नाराबाद ये आंदर नाराबाद के ले वाला शुक्र नाराबाद शांता। Give you honor and glory. धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे धन्यवाद करते जलाली परमेश्वर। आराधना तेरी आराधना तेरा
हालेलुया। आइए हम एक और गीत में चलेंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
Hallelujah.
जिसके भी पास में भाई है वो जल्दी से अपने भाई को शेयर करें, इसका वेट ना करें। आइए हम वर्सेस में चलेंगे। सबको शांति की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 16 उसकी 3 में लिखा है, नीति वचन 16 उसकी 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सबको शांति की। मैं आपके सामने वर्ष बोलना चाहती हूँ। वह दुष्टों से दूर रहता, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। सबकी जल्दी आप सभी को जैसे कि मैं आप सभी के सामने वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 30 की 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। सभी को जय मसीह।
सबको जैसे कि मैं आप सबके सामने एक वर्स बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 125 की 2 में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर से लेकर स्वर्ग तक बना रहेगा। सबको जैसे सबको जैसे मैं आपके सामने बस क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एक उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सबको जैसे मेरे से गाया मुझे कुछ कहती ना थी, मैं मुझे अधिकतर है। मैं आपके सामने कुछ बोलना चाहता हूँ। संकट के समय में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। सबको जैसे कोई लड़की मैं आपके सामने एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। इसने कहा मैं गलती होती हूँ। सबको जैसे सबको जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ड बोलना चाहती हूँ। क्या है करना है वो पूरे जो दूसरों की उम्मीद का नहीं चलता। आइए मिलकर के सब दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता, इन बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते खुदा बाप। जैसे जैसे लोग मास में बढ़ते आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाए, ये आप में और ज्यादा ग्रो करने पाए मेरे परमेश्वर, आपका फसल इनके जीवन में कार्य करने पाए। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे और भजन संहिता 549 निकालो। 149 एक आयत मैं पढ़ूंगा, एक मैं नाम पढ़ूंगा। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने करुणा के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न है, वह उन लोगों का उद्धार करके उन्हें सम्मान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी बड़े बड़े जयकार करें। उनके कारण से भविष्य की प्रशंसा हो, उनके नाम कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें। और उनके राजाओं के हाथों से उनके बड़े से खुशियों को लोगों के बेटे में पकड़ रखे। आखिर ऐसे मिलकर पड़े और उनको डराए और दर्द दे, उसके सबको कोई हालेलुया। हालेलुया। सजाने सारा पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। आप महान करुणा में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते पिता, जब ये आराधना हम करें मेरे खुदावंद, यहाँ पर जितने भी मौजूद है मेरे खुदावंद परमेश्वर, कोई भी अगर किसी भी बंधन में है तो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से पिता। ये आराधना सबके लिए आशीषों का कारण ठहरने पाए पिता। उससे भी बढ़कर के मेरे परमेश्वर पिता, इस आराधना में आप विराजमान होने पाए।
खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद और सहायता कीजिए, खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तैयार आराधना के लिए? यस। क्या आराधना में है? आराधना में है? हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद है जलाल, जय जय मसीहा हमारा गवाह। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद है जलाल, जय जय मसीहा Thank you.
Yeah.
कोई
अगर
Thank you.
Your
की तुम्हारी उसने यहोवा मेरी सच्चाई उसने यहोवा की तुम्हारी उसने यहोवा मेरी सच्चाई उसने यहोवा की तुम्हारी उसने यहोवा। Thank you, Jesus. सचमुच खुदावा परमेश्वर, आप हमारी सच्चाइयों को सुनने वाले मेरे परमेश्वर, आप सा कोई नहीं है खुदावन परमेश्वर। पिता आगे कलाम में लिखा है जब तुझसे प्रार्थना करे तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी नीतियों को आपके सम्मुख में लेकर के आते हैं खुदावा परमेश्वर। हम आपके जलाल के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावा। आप महान सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जगह पर मौजूद हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी करुणा को अपने जीवन पर मांगते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत हम आपको देते हैं खुदावा। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, समझ करके रहेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। फटाफट जो कोई भी बातचीत ना करें। अपने बाइबल को निकालेंगे और इधर उधर ना घूमे, अंदर आकर के बैठ जाए जितने भी बाहर गए। हालेलुया हालेलुया। तैयार है चलिए। यस मेरे सब को लग रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं दयाकारी दयालु परमेश्वर, पवित्र सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए मेरे परमेश्वर, इसमें कोई भी मिलावट ना होने पाए खुदावंद। आपका अनुग्रह कार्य करने पाए, आपका ही जलाल कार्य करने पाए। आदर और महिमा के योग्य खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये वचन बोया जाए पवित्र आत्मा से आप हमारी मदद और सहायता करना, आप अनुग्रह करना परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेकर ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। आपका इतना अच्छा सम्मान है कि आपकी आवाज इतनी ज्यादा तेज है। ये आपका सम्मान है। लास्ट संडे क्या प्रीच हुआ? लास्ट संडे क्या प्रीच हुआ था? प्रचार क्या हुआ था? प्रचार क्या हुआ था? किसके विषय में हुआ था? किसके विषय में हुआ था? किसके लिए हुआ था? वो तो बस बता रहे हो। जिससे पूछा था वही। सुनीता जी अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये वचन याद ना होने के करके इसलिए था अभी हमने कि हमारे विश्वास के लिए कि हम कहाँ पे हैं, कि हम सही हैं, हमारा विश्वास कहाँ पे है कि हम संसार में हैं। क्या था संजय? तालियां सब लोग। अभी हमने बोला ना ये हमारा सम्मान है। आपका सम्मान ही आते ला क्या हुआ था संजना? हमारा विश्वास की ये तो हुआ ही था। क्या था? ये हुआ था कि पहले हम बेडौल और सुनसान पड़े थे जैसे पृथ्वी थी, वो हमारे ऊपर हुआ था।
और किसके ऊपर था आप देती अयान को पीछे हटा कर देती हूँ। फिर तो अंधेरा में ही जी रहे हो, फिर तो अंधेरे में ही है ना। क्या हुआ पहले भी अंधेरा थे, अभी भी अंधेरा ही हो। फिर पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना। जब हम खुदा में नहीं थे हम क्या थे? जब हमने खुदा को जान लिया फिर हम क्या हो गए? अब सोच करके बोलना अपने विषय में ये वचन कि हम जगत की ज्योति है भी या नहीं, क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि आप जगत की ज्योति है भी या नहीं। अभी तो समय बहुत आसान है, तब आपको वचन याद नहीं है। छत्तीसगढ़ में जाकर के देखो, चर्चेस लगना बंद हो गई है। कम से कम 2 साल हो गया ऑनलाइन चर्च लग रही है। कहते हैं जिसको अच्छा मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता, जिनको नहीं मिलता उनसे जाकर के पूछो। बाइबल में लिखा था ना, कलाम एक दिन उठ जाएगा। कैसे जीतोगे? अभी तो 7 साल का काल आना है, जब वचन ही नहीं याद है। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं से नहीं हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, मैं तभी बोलती हूँ अब नहीं, कोई बात नहीं, इंसान गलती होगा, पुतले गलती हो जाती नहीं। खुदावंद का कलाम कहता है मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी उपस्थिति में चलो। यहाँ पर मैं आपको वाहवाही देती रहूँ, वहाँ पर फिर नरक का इंतजार करना, फिर माना के लिए आप पूछोगे कि बताएंगे जब हम गलत है तब क्यों नहीं समझाए। इसलिए अच्छा यहाँ पर रह करके चाहे मैं आपको डांट लो, मुझे बुरा बोल दो, लेकिन जब वहां पर जाना था आपको वहां के लिए तैयार कर, जहां आपको जाना है। आपको पता है वहां जाने के लिए ना शैतान की सेना तक भी तैयार हुई है। आप लोग कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हो? जब शैतान ही जाने के लिए वहां पर तैयार हुई है, आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो वहां के लिए? मैंने एक बार सिखाया था थोड़े टाइम पहले, पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। और जो आज का टॉपिक है वो है पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की सामर्थ। हमने शब्दों के प्रभाव भी सीखे, हम सीखेंगे शब्दों के सामर्थ। हमें पता है हमारे शब्दों में क्या है? सामर्थ है। हमारे शब्द क्या है? खुदावंद का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो हमारे पास है वो क्या है? वचन। उसने हमें बनाया हाथ से है, लेकिन हमारे अंदर क्या डाला? अपना सांस। बनाया बेशक उसने हमें हाथ से, लेकिन हमारे अंदर डाला अपना सांस है। और वो सांस क्या है? परमेश्वर की आत्मा। जो हम बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन वो तभी होगा जब हमें वचन याद होंगे। हम बेडौल पड़े थे, हम सुनसान पड़े थे, खुदावंद का रूह हमारे अंदर आया, उसने एक शब्द बोला, अंधेरे से उजियाला अलग हो जाए। कल तक हम अंधकार में थे, जब हमने खुदावंद को जान लिया हम ज्योति में आ गए। तभी तो हम ज्योति में आए ना, तभी तो हम हमारे विषय में खुदावंद ने कहा कि तुम जगती क्या हो? ज्योति हो। जब हमें वचन ही नहीं पता तब हम क्या कहेंगे? हम कल भी अंधकार थे, हम आज भी अंधकार हैं। हम कह ही नहीं सकते अपने विषय में कि हमें खुदावंद ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। फिर तो हम कल भी बेडौल थे, कल भी हमें खुदावंद का नाम नहीं पता था, आज भी हम बेडौल हैं क्योंकि आज भी हमें खुदावंद का नाम नहीं पता। हम कैसे परमेश्वर में फिर चल सकते हैं? हम कैसे फिर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जब हमें परमेश्वर के बारे में कुछ पता ही नहीं है? पावर ऑफ वर्ड्स। हमने पावर ऑफ प्रेयर्स के बारे में जाना। हम प्रार्थना करते हैं, हम करते बाइबल बताती है कि हम कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं जिसको हमने रूटीन बना लिया। कल भी एक ही थी, आज भी एक ही, आने वाले कल भी हम यही करेंगे।
आज कल परसों नरसों हम सेम करते जाते हैं। वो हमने एक लिस्ट बना करके रखी है राशि की, जो हम हर दिन देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों के समान बड़बड़ मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। उससे पहले हमारे संसारिक जरूरतों से पहले क्या जरूरी है? हमारे आत्मिक जरूरतें पूरी होना। हमारी आत्मिक जरूरतें पूरी होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। समझाने सबको पावर हो वर्ड्स, लेकिन हम तभी अपने वर्ड्स को इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य होगी। हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे खुदावंद के वचनों को। हमारे शब्द सामर्थी हैं, हमारे शब्द प्रभावशाली हैं, हमारे शब्द अनुग्रह से भरे हुए हैं, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मत्ती 18 उसके 18 निकाले जैसे मत्ती 18 उसके 18 बड़े जिसको मिल जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कह रहे कि तुम विनती करोगे और परमेश्वर उत्तर करके क्या करेगा? तुम्हारे लिए बांधेगा, या तुम्हारे लिए जो तुम खोलना चाहते हो वो खोल देगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? तुम्हें मैंने अधिकार दिया, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। बयान, जो कुछ तुम बांधोगे वो सब कुछ बंध जाएगा, और जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। लेकिन जो हमें पता नहीं है, भैया धीरे बात कर लो थोड़ा सा। जब हमें पता ही नहीं, तो हमारे अंदर वचन ही नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? जब हमें कलाम का ही नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? क्या हमें वचन का पता है? परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, और जो तुम कुछ खोलोगे वो खुल जाएगा। लेकिन कब खुलेगा? हम कह रहे हैं हमारी फैमिली के बंधन खुल जाए, हमारी फैमिली के बंधन अगर किसी ने कुछ करा है, या हमारी कोई बीमारी ठीक हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे रिश्ते सही हो जाए, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, लेकिन आपको कलाम ही नहीं पता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। अगर आपके किसी ने कुछ किया है, या आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे, आपके ऊपर बंधन है, तब आपको पता होगा मत्ती 18 उसकी कहता है जो कुछ तुम खोलोगे, और आप प्रमाण करेंगे कि परमेश्वर यीशु के नाम से ये बंधन टूट जाए, तो वो बंधन पहले धरती पर टूटेगा और फिर स्वर्ग में टूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आप बस खुदा से मांगते रहेंगे परमेश्वर हमारे बंधन टूट जाए, परमेश्वर हमारी एजेंस ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरी बीमारी ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरे बच्चे ठीक हो जाए, परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और खुदावंद क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। परमेश्वर जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने अधिकार दिया था। क्या अधिकार था? जो काम मैं कर रहा हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। उसने बीमारों को चंगा किया, तो आप भी बीमारों को क्या करोगे? चंगा करोगे। उसके लिए आपको जाकर के मरहम पट्टी करने की जरूरत नहीं है। आप यशायाह 43 उसकी 4 आयत लिखा है, मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे किए गए हो। आमीन। आप अपने घर में अपने शरीर पर हाथ रख के कहेंगे यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा किया गया हूँ, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा मैं चंगी की गई हूँ, यीशु के खून बहाए जाने के द्वारा मेरी ये बीमारी चंगी की गई है। और परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। यदि आप कहीं जाएंगे कि हाँ मेरी ये बीमारी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कलाम का पता ही नहीं है।
हम ऐसा इसलिए कहते रहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारी को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें वचन का पता नहीं है। मैं क्यों बार बार वचन पर फोकस करवाती हूँ? क्योंकि पढ़ो, क्योंकि अभी तो 7 साल का काल आ रहा है जब ना तो खाना होगा, ना पैसा होगा, ना ही खुदावन का वचन होगा कि आप जीत पाओ। अगर आपको वचन नहीं पता होगा ना, फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे परमेश्वर तू मेरी मदद कर, और खुदावन की फिर आवाज भी नहीं आएगी कि बेटा मैंने तुझे एक लाभ दिया। मेरा था ना धनी व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझे एक बार मौका दे दे कि मैं जाकर के अपने भाइयों को बताया। एक बार आप बेशक तंगी में रहो, आप बेशक प्रॉब्लम में रहो, आप बेशक कैसे भी हालातों में रहो, लेकिन अगर आप खुदा उनके साथ हैं तब आप उस परमेश्वर की गोद में हैं। कौन था उसकी गोद? जख्मों से, बीमारियों से जख्मी लाजर, जिसको धरती पर कोई नहीं पूछता था, जिसके जख्मों को कुत्ते भी चाट जाते थे, वो लाजर जब खुदावन के साथ वफादार रहा तो खुदावन की गोद में था, और जिसने यहाँ के पूरे सुख सुविधाओं को उठाया, वो पता क्या कर रहा है? लाजर की चाहे उंगली पानी में डुबो करके मुझे मेरे होठों से छुआ दे। क्या आपको खुदावन ने जाने दिया? नहीं जाने दिया। आप बेशक यहाँ पर सब कुछ पालो, और अगर आपके पास खुदावन के कलाम की इज्जत नहीं है, आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। फिर ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन आप खुदावन के साथ वफादार है, फिर खुदावन का कलाम आपके विषय में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम आदमी की नहीं परंतु संसार की उन्नति भी करने पाओ। हालेलुया। फिर वो आपको सिर्फ आत्मिक चीजें ही नहीं देगा, वो संसार में जितनी आपकी जरूरत है ना वो भी देगा। लेकिन परखना हमें है, क्या हम खुदावन के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हमारे शब्दों में प्रभाव है, या हमारे शब्द एक सेकंड में बदल जाते हैं? अगर हम बीमार है तो हम ये कहते हैं हाय हम बीमार हैं। क्या हमारे शब्द ये हो रहे? हमें याद है खुदावन का कलाम ही कहता है, तेरे कोड़े खाने के द्वारा, मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा क्या है? क्या हमें याद है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर हमारे पास कोई कमी घटी है? क्या हमें याद है परमेश्वर के वचन? क्या हमारे शब्द ये हो रहे नहीं हमारे पास इस चीज की घटी है? या फिर हमें ये वचन याद है कि हमारे शब्द ये है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमारे शब्द पावर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, छोटी सी जीव है याकूब में, छोटी सी जीव है, लेकिन ये बड़े जंगल में भी आग, एक छोटी सी की गई बात, एक छोटी सी गलत बात, एक छोटा सा गलत ट्रांसफर आपके पूरी चीजों को खराब कर सकता है। आपने बोला एक क्राउन के खाली में बहुत बड़े थे, उनके सिर में दर्द होता था बहुत ज्यादा। उनकी वाइफ हमेशा बोलती रहती थी कि मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। खुदावन के खाली में आकर के कहते थे आप अपने हस्बैंड का ऐसा मत बोला करो। उसको नहीं समझ में आया, फिर कहते थे हाँ तुम तो मर ही जाओगे, तुम तो मर ही जाओगे, तुम तो मर ही जाओगे। फिर परमेश्वर के खाली में आकर के बोलते थे सिस्टर प्लीज ऐसे मत बोलो, आप ऐसे मत बोला करो। तो गुस्से में फिर भी आती थी, फिर आकर के ऐसे बोलते थे। एक दिन उनके हस्बैंड की क्या हुई? डेथ हो गई। एक दिन उनके हस्बैंड की क्या हुई? डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो वो रो रही थी और खुदावन के खाली में आए। उन्होंने बोला आप क्यों आप रो रहे हो? तो कहते हैं आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो कहते हैं आप ही तो कारण थे। जब आपको बोला गया, जब वो बीमार थे तब आपको बोला गया कि आप बोलो कि नहीं ये चंगे हैं, ये चंगे, और आप हमेशा में मरी जाए तो अच्छा है, मरी जाए तो अच्छा है, मरी जाए तो अच्छा है।
हम तो ये हो जाए तो ही अच्छा, हम तो वो हो जाए तो ही अच्छा है। याद रखिएगा, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आपकी रचना उसने अपने हाथों से की और जो आपके अंदर है वो उसका श्वास है। हालेलुया। उसने अपने सांस के द्वारा आपकी रचना करी है। तो जो आप बोल रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। उनकी एक बुक भी है, कहती है इनकी शब्दों का प्रभाव। आपके शब्द आपके लिए बहुत छोटी चीज हो सकते हैं। ये तो एक आत्मिक बात, एक टेस्टमनी थी। अगर आप संसार में भी देखें तो संसार में कहा जाता है कोई और चीज वापस आ सकती है, लेकिन जो बोले गए शब्द है वो वापस नहीं आते ना। शब्दों के भाव भरे नहीं जाते। तो आत्मा में सोचो, परमेश्वर ने कहा कि सोच करके बोलो तुम क्या बोल रहे हो, सोच करके बोलो क्या बोल रहे हो। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। अपने शब्दों को जाने खुदावन क्या कह रहा है। पौलुस और सिलास ने एक चीज जानी, वो जानते थे। खुदावन ने कहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। और उसमें लिखा है कि मत्ती 18 से आगे से पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो मन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन आमीन। यदि तुम में से दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर के उसे मांगते हैं, तो जो मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी। खुदावंद को पौलुस और सिलास को बताता है कि अब हम क्या है, बंदी गृह में है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आराधना करेंगे। लेकिन जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं। जब हमारी बुरी परिस्थिति आ जाती है हम उस काम के पीछे ऐसे भागने लग जाते हैं कि हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। सोचिए उनके अंदर तो कितनी हलचल चल रही होगी ना पौलुस और सिलास के अंदर। हम कैसे छूटेंगे, हम कैसे छूटेंगे, हम कैसे छूटेंगे, हम कैसे छूटेंगे। लेकिन उन्हें खुदावंद का कलाम याद था कि नहीं, पौलुस ने कहा चल सिलास, बेशक हम बंदी गृह में हम आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हम छुटकारे को पाएंगे, उन्होंने कहा हम आराधना करेंगे। और उनके आराधना के शब्द जब वो आराधना करने लगे, लिखा कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। हालेलुया। वो बंदी गृह में ये नहीं कहने लगे हम तो बंद हैं, हम तो बंद हैं, हम तो बंद हैं, हो सकता है हम मार दिए जाए, हो सकता है हम खत्म कर दिए जाए, हो सकता है हम सदा जिंदगी भर हम बंदी गृह में रहेंगे। उन्होंने ये सारी नेगेटिव चीजें छोड़ करके उन्होंने कहा हम आराधना करेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने आराधना करी तो लिखा बंदी गृह की नींवें हिल गई और पौलुस और सिलास वहां से छुड़ाए गए। परिस्थितियों में आपके शब्द कैसे बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या आप शैतान को महिमा दे रहे हैं। आपकी परिस्थितियां खराब हुई, आपने खुदावन को पुकारना बंद कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाइबल में ये नहीं लिखा कि जब आप परमेश्वर में आ जाएंगे आपको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। दुख भी मिलेगा, आग में तपाए भी जाओगे, भट्टी से होकर के भी निकलोगे, लेकिन अपने शब्दों पर ध्यान देना। अय्यूब था जिसने सब कुछ खो दिया। हमें आशीषें अय्यूब की चाहिए। दुख अय्यूब सा मिल जाए तो खुदावंद को छोड़ देंगे, लेकिन आशीषें 4 गुना अय्यूब की चाहिए। पतरस के समान पानी पर चलना है, पतरस के समान उल्टा क्रूस पर लेना है। यूहन्ना की आशीषें चाहिए, यूहन्ना के समान खोलते हुए तेल में नहीं जाना। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान कहते हैं कि हाँ खुदावंद हमें ब्लेस करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आगे भट्टे में जाने के लिए तैयार है। मसीह जीवन आसानी है, वफादारी के साथ हर कंडीशन पर एक ही जवाब होना चाहिए, वो मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर था, है
और रहेगा। जब वो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, वो मेरे परेशानियों को भी दो भाग कर सकता है। वो आखिर नहीं करेगा, आपके पास अधिकार है, आपको अधिकार दिया गया, आपके पास अधिकार है, आपको अधिकार दिए गए। मैंने हमेशा बोला है कि आप वारिस हैं, आप अधिकारी है, लेकिन अधिकारी तभी होंगे जब वचन पर चलने वाले होंगे। आप एक अधिकारी हैं, आप रॉयल हैं, आप राजाओं की संतान है, राजपदधारी याजकों का समाज है। अगर आपकी कंडीशन ही खराब है ना, डेली अपने आप को शीशे में देखकर बोले, मैं राजपदधारी याजकों का समाज, मैं राजपदधारी याजकों का समाज। आपके अंदर कुछ चीजें गलत चल रही है, शीशे में खड़े हो रहे और अंगीकार करें अपने लिए, अब मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीच, अब मैं नई सृष्टि हूँ। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, परमेश्वर ने सिर्फ पूनम को अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ प्रीति को अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ बड़े बड़े खादियों को अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा तू मांगेगा तो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तेरे लिए कोई और मांगेगा, खुदावंद ने कहा तू मांगेगा, तू मांगेगी तो तुझे तेरे लिए हो जाएगा। वहां क्या नाम लिखा गया है, खटखटाओ तो पूनम खटखटाएगी तो भी खोला जाएगा। या ऐसे लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। अंगीकार करें, परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, मैं जानती हूँ आप मेरी प्रार्थना को सुन करके मेरे लिए स्वर्ग के राज्य को खोलेंगे, आप मेरी प्रार्थना को सुन करके मेरे रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपको इस चीजों का अधिकार से बोलना जरूरी है। जो अधिकारी होता है ना, कमांड करता है, वो भीख नहीं मांगता। आपके शब्दों में इतनी ज्यादा सामर्थ्य है, अगर आप अधिकारी हैं, आप कमांड करें। आप ये नहीं बोलेंगे खुदावंद मुझे चंगा कर दे, आप कहेंगे ऐ बीमारी आओ जीसस नेम। हालेलुया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, नेक्स्ट वीक को बीमारी आपके पास लेके आएगी। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। हम कभी भी नहीं चाहते, ना शुरू में नहीं चाहते कि हम हमेशा आपको अपने अंडर रहेंगे। हमने हमेशा बोला हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर आकर के अपनी कुर्सियों को गर्म करें और चले जाएं। हम ये चाहते हैं आप भी यहाँ से सीख करके उस खुदावंद के काबिल बने और उस खुदावंद के राज्य में प्रवेश करने वाले होने पाए। हालेलुया। आपको एक एक वचन पता होना चाहिए कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। हम आपको यहाँ के लिए नहीं रखे, हम आपको वहां के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन वहां पर तो मिलेंगे, और जब वहां पर मिलेंगे तो वहां पर अनंत काल की आराधना करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक एक वचन को आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम खुदावंद के राज्य में जा सकते हैं। आपको पता है एक इंसान में 6000 पुस्तक पढ़े थे, किसमें थे? एक इंसान में 6000 पुस्तक पढ़े थे, और वो कहाँ जाता था? कब्रों में सोया करता था, संकलों से उसको डाला जाता था। जब परमेश्वर आए, जब यीशु आए वहां से, उसने क्या कहा कि हमें क्या कर, बेशक इन जोरों में डाल दे, लेकिन अथाह कुंड में मत डाल। और आज हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं थोड़ी देर की एंजॉयमेंट के लिए। वो अथाह कुंड पता है क्या अंदर है? सोचो तो दुष्ट आत्माएं कह रही तो बेशक हमें सुअरों में डाल दे, लेकिन हमें अथाह कुंड में मत डाल। वो दुष्ट आत्माएं चिंतित थी कि अगर हम अथाह कुंड में गए, अगर हम नरक में गए, वहां पर दांतों का पीसना होगा, वहां पर जलती हुई आग होगी, वहां पर कीड़े चल रहे होंगे, वहां की चीखें कभी खत्म नहीं होगी। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं कि हम अथाह कुंड के लिए तैयार हो जाए? हम कैसे, मैं भी आपको कैसे बोल सकते हैं आपकी गलती पे कि हाँ कोई बात नहीं, कल से सही कर लेना, और हो सके उस गलती के बाद ही अगर आपको कुछ हो गया, क्या वो गलती को सही करने के लिए मिला क्या समय? मिला क्या समय? नहीं। इसलिए आज ही परफेक्ट कर लेना अपने आप। जक्कई ने कहा मैं यीशु को देखूंगा, वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। वो चढ़ गया और कहने लगा, उसने यही बोला प्रभु अभी आप हमारे घर आएंगे, आकर के प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे। मैं परसों से, अभी तो मैं थोड़ा सा बटोर लूं जो मैंने बटोरा है,
उसके लिए मैं कपड़े ले आऊं, उसके लिए मैं अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, फिर उसके बाद मैं अपना क्या करूंगा, समर्पण करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं आपके साथ जीऊंगा। ऐसा बोला क्या उसने साथ यीशु ने उसे कुछ नहीं कहा। यीशु आए, यीशु ने कहा चक्की झट उतरा और आज तेरे घर में उतारा। उसने कहा मैंने जिसका जितना लिया उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया। मैंने जिसका जितना लिया उसका लौटा दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, जिसने बोला था ना अगर खुदावन का बेटा है तो खुद भी बचे और हमें भी बचाए, लेकिन एक ने क्या कहा, मैं तो उससे चाहता हूँ मैं अभी तेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होने पाऊं। और परमेश्वर ने उसके शब्दों को सुनकर के क्या कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये खुदावन के साथ है। परमेश्वर, अभी मैं सुबह एक टाइटल पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था परमेश्वर दिखता नहीं है लेकिन परमेश्वर देखता सब कुछ है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो देखे सब कुछ रहा है। उसको सब पता है आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है वो तुम्हारे मन के विचारों तक को जानता है कि क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है। और ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। जब आया था ना व्यभिचारिणी को आई जिसने परमेश्वर के पैरों को अपने बालों से धो दिया, तब क्या चल रहा था उनके मन में, ये तो पापियों के संग उठता बैठा जा रहा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम बाहर से तो अपने आप को साफ दिखा दो लेकिन तुम चुनाव फिरी हुई भी तो जो अंदर से क्या है, गंदगी से भरी हुई है। तुम बाहर से अपने आप को सुंदर दिखा दो और तुम्हारे अंदर अगर गंदगी है, क्या खुदा कबूल करेगा? ये मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर के वचन में आप क्या करके पढ़ सकते हैं। अगर हमारा मन खुदावन के साथ नहीं है, समय बहुत नजदीक है, बहुत सारी जगहों पर आराधनाएं बंद हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी बंद हो चुकी है। आप सोचिए आप कितने खुशकिस्मत है कि खुदावन का कलाम आपको सुनाने के लिए भी मिल रहा है, आपको पढ़ने के लिए भी मिल रहा है, आपको इकट्ठे होने का भी समय मिल रहा है। वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है जब कुछ नहीं हो पाएगा और तब सिर्फ हम रोएंगे कि प्रभु काश। एक बार हुआ भी है ना, चलो वो तो डूब गया कोरोना टाइम, इकट्ठे होने के लिए भी तरस गए थे ना, बाहर निकलने के लिए भी तरस गए थे, लेकिन जब तक समय है परमेश्वर के साथ वफादारी से निकाल दे, ये वचन भी ले लिया जाएगा। कुछ भी याद नहीं होगा जब 7 साल का काल आएगा, कुछ भी नहीं। मेरा वचन कुछ और था लेकिन परमेश्वर ने दिया कुछ और। तैयार है, समय बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है। हम 2000 साल से सुनते आ रहे हैं प्रभु आने पर है, आने पर है, आने पर है, आने पर है। बाइबल में उसके विषय में क्या लिखा है, जैसे हमारी आंख से पत्ते पता नहीं चलता ना, चोर के समान उसका दिन है, वो कब आ जाए उसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या हम 5 कमारे के समान तैयार हैं? क्या हम 5 कमारे के समान तैयार हैं जिनकी मशालों में भी तेल था, जिनके पास एक्स्ट्रा भी तेल था? या हम उनके समान है, हाँ जय मसीह हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमारे अंदर में नहीं है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन जितनों के घरों के बाहर, जितनों के घरों के बाहर लहू का निशान होगा, जितनों के जीवनों पर यीशु की छाप होगी, जितनों की जिंदगियों में वो लहू की सामर्थ होगी, जितनों के जीवनों में वो अभिषेक होगा, वो बचाए जाएंगे, सिर्फ वो ही बचाए जाएंगे। और जितनों की जिंदगियों में लहू की सामर्थ नहीं होगी, वो क्रूस का निशान नहीं होगा, वो मेमने का लहू नहीं होगा, वो सब नहीं होंगे। सबकी एक अलग भीड़ लगी जाएगी, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एक नॉर्मल आपकी तरह अटेंड करने वाली कलीसिया हो। वहां पर पक्षपात नहीं है। आप वफादारी से चलेंगे, आप खुदा के साथ होंगे।
मैं वफादारी से नहीं चलूंगी तो मैं दूसरी साइड हूँ। उस पिता के लिए सब एक समान है। अभी थोड़े टाइम पहले सीमाओं पर एक सपना लिखा था जो परमेश्वर अभी मेरे मन में डाला है, मैंने शायद खुशी से शेयर किया था। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और एक बीमारी आ रही है, वो बीमारी सब लोगों को मार रही है, वो बीमारी सब लोगों को मार रही है। और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो बीमारी जा रही है। और जैसे जैसे वो कह रहे चले इस घर को हम बीमार करते हैं, हम फिर उस घर के आगे गए, फिर प्रार्थना करने लगे। वो कह रहे नहीं अब हम इस घर को छोड़ इस घर को मारते हैं। फिर वो हम प्रार्थना करने लगे, फिर वो अगले घर में चले गए। फिर वो परेशान हो गए कि ये तो हमारे पीछे पड़ गए, ये हमें छोड़ के नहीं रही, हमें मारने क्यों नहीं दे रही, किसी को भी नहीं मारने दे रहे। और वो भागती जा रही, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे भागते जा रहे। और जब खुदावंद का कलाम आया कि जिस पर लहू की छाप होगी, जिस घर पर, जिस मनुष्य पर, जिस इंसान पर लहू की छाप होगी, वो इंसान बचाया जाएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, खुदावंद के वचन आपके अंदर में काम कर रहे हो, उसका अभिषेक आपके अंदर, आप हर चीजों से बचाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बचाया जाना पता है किस चीज से? अथाह क्रोध से, जहां पर दांतों का पीसना और रोना है, जहां पर दांतों का पीसना और रोना है। यहाँ का रोना तो आप रात को रोएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, सुबह तुम आनंद से उठोगे। लेकिन वहां पर सिर्फ रोना है, सिर्फ रोना है। अगर किसी ने स्वर्ग और नरक की पुस्तक पढ़ी है ना, तो उसमें लिखा है आप एक लेडीज थी जिसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और जब वो मरी, वो पाप में मरी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और वहां से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सिर्फ चिल्लाने की। तो उसके सिर में दर्द था, वो शायद लोगों को मारती थी और उसके सिर में सिर्फ दर्द था, वो गालियां देते थे, वो मारते थे। वहां पर ऐसे दूत खड़े थे जो सिर्फ उसके सिर में मार रहे थे कंटिन्यूअसली, जैसे उसने लोगों को रन किया, वो दूत सिर्फ उसको मार देते, तो कहते मुझे बचा लो। और फिर उसके बारे में दिखाएंगे कि जो तुमने करा है, जो तुमने दूसरों के साथ करा, वो सारी चीजें तुम्हारे साथ क्षमा करूंगी। यहाँ तो दवाई खा लेते ठीक हो जाते, यहाँ तो वचन पढ़ लेते ठीक हो जाते, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैं डरा रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना डाल रही हूँ कि खुदावंद के भय को लेकर के चले। आज हमारे अंदर परमेश्वर का डर खत्म हो गया। जब परमेश्वर का डर खत्म हो जाता है ना, तब हमारा परमेश्वर से प्यार हो जाता है। और जब परमेश्वर से प्यार हो जाता है, तो हम खुदावंद के साथ चलना बंद कर देते हैं। और जब हम खुदावंद के साथ चलना बंद कर देते हैं, तो हम अपने लिए दूसरा रास्ता खोल लेते हैं। हमेशा लोगों की सुन करके मत चलो। एक ने सुनी गर्लफ्रेंड की, एक ने सुनी लोगों की। कौन थे वो? बाइबल से पूछिए कौन थे? हाँ, और दूसरा एक जिसने गर्लफ्रेंड की सुनी, उसका आंसर तो आ गया सैमसन। दूसरा जिसने लोगों की सुनी लेकिन खुदावंद के साथ बहुत वफादार था, लेकिन लोगों की सुनकर के डगमगा गया। कौन था? शाऊल। हालेलुया, हालेलुया। बच्ची आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे इतने ज्यादा पागल हो गए कि उसकी सुनने लगा। दलील है कि नहीं ये तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मेरी दलील है। फिर कहने के इंसान हमारे लिए सही, हाँ मेरी जानन के लिए कुछ नहीं बोलना, मेरे डार्लिंग के लिए कुछ नहीं बोलना। फिर कहने नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं हम तो दलीला की ही सुनेंगे, हम तो सैमसन की ही सुनेंगे। और वो कह रहे नहीं ये आपके लिए सही नहीं है। और जब आपकी दलीला, आप अपनी दलीला की सुन रहे हो, खुदावंद की सुनना बंद कर दिया ना, आपकी दलीला आपको बार-बार परिणाम भी देगी कि वो आपको छोड़ देगी, छोड़ देगा, छोड़ देगी, छोड़ देगा। और खुदावंद की आवाज आ रही, बेटा इसे छोड़ दे, सदा साथ रहने वाला मैं, ये तेरा खुला तमाशा बनवा देंगे, लेकिन मैं तुझे पूरी पब्लिक के सामने रिकॉर्ड देने वाला हूँ। लेकिन जब हम दलीला जब शिमशोन ने दलीला की सुनी, तो उसका खुला तमाशा बन गया। शाऊल खुदावंद के साथ वफादारी से चलने वाला,
खुदावन के साथ चलता था, लेकिन क्या सुन लिया, शाऊल तूने सिर्फ 1000 को ही मारा है, दाऊद के बारे में पता नहीं क्या बात चल रही है, उसने तो 10,000 को मार दिया। तुझसे छोटा होकर कितने बड़े बड़े काम कैसे करती है। उसको जानना चाहिए था, मुझे प्राउड है दाऊद के ऊपर, क्योंकि दाऊद का अभिषेक मैंने ही किया है। हालेलुया। लेकिन जब आज आपका छोटा आपसे ऊपर चला जाए तो मैंने हमने ही किया था, आप देख लो हमसे आगे भाग रहा है, आज हमसे आगे जा रहा है। क्यों? क्या हमें प्राउड फील होना चाहिए ना बच्चे जब हमसे आगे जाते हैं? हमें गर्व महसूस होना चाहिए जब बच्चे हमसे आगे जाए। लेकिन शाऊल ने क्या करा? शाऊल ने लोगों की सुनी कि मैंने सिर्फ 1000 को मारा, और जब लोगों की सुनी तो खुदावंद का आत्मा उस पर से क्या हो गया? दूर हो गया, और दूसरा आत्मा उस पर आ गया। लेकिन जो सदा खुदावंद की सुनता रहा, दाऊद को मौका मिला, दाऊद को खुद खुदावंद ने कहा कि शाऊल को मैं तेरे हाथों में कर रहा हूं, तुझे मारना चाहता तो मार दे। लेकिन जब खुदावंद की आवाज को सुनने वाले होते हैं ना, दाऊद ने क्या कहा? मैं उसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? अभिषेक है। हम कैसे खुदावंद के दासों के बारे में बोल सकते हैं? खुदावंद के अभिषेक कैसे कर सकते हैं? क्या हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं? क्या हमें वचन याद है? या हम अपनी परिस्थिति में आकर के हम किसी पर भी कुछ चिल्ला रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, या हम वो सामरी इंसान की तरह है कि रोड पर भी अगर कोई खड़ा है तो हमें उसकी हेल्प करने जाना है, चाहे वो कितना भी कट्टर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी विरोधी क्यों ना हो। अगर हम सिर्फ अपने भाई से प्यार कर रहे हैं तो वो प्यार नहीं है। हमें अपने हर एक लोगों को भी क्या करना? ब्लेसिंग देनी, आशीषित करना है। इस पाप भरी दुनिया में भी परमेश्वर का कलाम कहता है तुम संसार के सदृश ना हो, तुम्हारा साथी सिर्फ एक होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। तुम्हारा दोस्त एक होना चाहिए, वो है यीशु मसीह। बेशक आप संसार में किसी के भी साथ बैठते हो, लेकिन जो वफादार है वो एक है, वो है यीशु मसीह। जो यहाँ पर भी और वहां पर भी साथ देगा, वो है यीशु मसीह। लेकिन क्या हम तैयार हैं? अगर आपकी चीजें नहीं हो रही ना तो मत के 18 जाकर के पढ़ना, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं भी यही बोलूंगी, सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम है ना, मुझे 18 पढ़ना, मुझे फोन करने की बजाय खुदावन ने लिखा है कि जो तू बांधेगा वो बंध जाएगा। मैं यहाँ टेस्ट में सुनने के लिए तैयार रहूंगी। हालेलुया। रब की गवाही सुनने के लिए तैयार रहूंगी कि हाँ खुदा इनको पता चल गया, परमेश्वर ने लूका 18 लूका 10 उसके 18 और 19 में कहा मैंने तुम्हें सात वृक्षों को रोकने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें सात वृक्षों को रोकने का अधिकार दिया। वो अधिकार सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो अधिकार सिर्फ किसी और के पास नहीं है, वो अधिकार तुम सबके पास है। तुम्हें अधिकार दिया है। आपके पास बीमारी है, प्रार्थना करो परमेश्वर मेरे लिए बीमारी ठीक हो जाए। आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, प्रार्थना करो परमेश्वर धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है। आपके बच्चे खराब है, प्रार्थना करो धन की संतान बढ़ाई जाएगी। आपके पास प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते सही नहीं हो रहे, आप प्रार्थना करो मैं और मेरा घराना मिलकर के खुदावंद की आराधना करेंगे। हालेलुया। आप और आपका घराना मिलकर के खुदावंद की आराधना करेंगे। बैठ करके प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के साथ घुटने टेको, परमेश्वर के साथ संगति करो। अगर आपका एक एग्जांपल देकर के खत्म करेंगे, आपका दोस्त एक फाइनेंसर है जो पैसे देता है और आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी है, आप डेली उसे मिलते हैं, आप उसकी जरूरतों में खड़े रहते हैं, और जब आपको जरूरत हो और आपने उससे मांगा, क्या वो आपको देगा? नहीं। जब उसकी बॉन्डिंग आपके साथ सही है, क्या वो आपको देगा? नहीं। जब आपका संबंध उसके साथ सही है, आप उसकी प्रॉब्लम में खड़े हो, क्या आपको देगा? नहीं देगा ना। फिर जब आपका रिश्ता खुदावंद के साथ है, जब सही आप डेली खुदावंद के पास आ रहे हैं, डेली खुदावंद से बात कर रहे हैं, डेली परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, आप परमेश्वर से मांगेंगे, क्या परमेश्वर आपके जीवन में नहीं करेगा? करेगा ना। तब हमें देखना है कि हमारा जीवन खुदावंद के साथ सही है। आज आपकी नजरें ये लगी इसका जीवन खुदावंद के साथ सही है, उसका जीवन खुदावंद के साथ सही है, छोड़ दो। खुदा क्या मैं वफादार हूं तेरे साथ? क्या मैं जाने के लिए तैयार हूं तेरे साथ? अपने जीवन के बारे में सोचे, प्रभु तू मुझे तैयार कर। नहम्याह ने यही कहा, खुदा तू उन लोगों के मनों को तैयार कर। नहम्याह ने कहा
परमेश्वर मैं जाऊंगा, मुझे तेरी शहर बनाने के लिए मुझे भेज। कोई जाना नहीं जाना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जब खुदा ने कहा कौन जाएगा, नहमी ने कहा मैं जाऊंगा। क्या जाएगा जीवन ऐसा जो कहे परमेश्वर हम करेंगे, हम करेंगे खुदा, हम करेंगे, हम आपके राज्य के लिए कार्य को करेंगे पिता, हम आपके राज्य के लिए काम करेंगे। क्या आप तैयार है खुदावन के लिए? क्या आप खुदावन के कार्य को करने के लिए तैयार है? ये ऐसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। एक दिन आएगा जब आप चले जाएंगे या मैं चली जाऊंगी, लेकिन क्या आप तैयार है कि नहीं खुदावन जो भी दिन आए वो तेरे साथ आने पाए, जो भी जिंदगी आए वो तेरे साथ आने पाए, तेरे ही चरणों में होने पाए। अभी हम कह रहे थे ना, मैं काम का बल उड़ाई जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। लेकिन क्या हम उस बल को पा पा रहे हैं? अपने जीवन को देखें कि आप खुदावन के साथ वफादार हैं, क्या आप खुदावन की हजूरी में जीते हैं। आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला जानता है आपकी क्या जरूरत है, लेकिन आप अपने आप की जरूरत को पूरा करें। LIC बना ले खुदावन के साथ, लाइफ इन क्राइस्ट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइफ इन क्राइस्ट। खुदावन के साथ अपनी जिंदगी को बनाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया सबको? खुदावन ने आपको और मुझे दोनों को अधिकार दिया है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आप वारिस हैं, आप अधिकारी हैं, आप भिखारी नहीं हैं, आप उसके संतान हैं, आप अधिकारी हैं। आपको सब कुछ लेने का अधिकार है, सारी अच्छी चीजें लेने का अधिकार है, लेकिन अधिकार से उस पिता से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पर करें, अपने प्रार्थना। Thank you Jesus, अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें बताया मेरे परमेश्वर कि हम अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके संतान हैं मेरे परमेश्वर। खुदावा आपके संतान होने के नाते इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कोई भी हम पर रोगी है कलीसिया एक मन होकर के प्रार्थना करे। जो कोई भी हमारे बीच में अगर रोगी है पिता, उस रोग से उसे छुटकारा दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। वो रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। अगर किसी के भी मन में कोई भी अलग विचार चल रहे पिता, जो आपकी ओर से नहीं है, वो विचार इस समय खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मेरे खुदावंद परमेश्वर, मनो को भटकाने वाली गंदी आत्माएं आउट इन जीसस नेम राइट नाउ। खुदावंद यीशु के नाम से बंधनों को बांधने वाली गंदी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। खुदावंद यीशु के नाम से लहू की सामर्थ के द्वारा ये कलीसिया आजाद है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं।